क्लास 10th मैथमेटिक्स ये बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं और ये एनसीईआरटी का 2021 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आने वाला है और कैसे कैसे आपको इसको सोल्यूशन देना है, क्योंकि इसमें मार्किंग स्कीम भी है। तो आप तैयार रहेंगे कि कैसा चीज़ आने वाली है। तो यहाँ पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। सेक्शन 1 पार्ट ए का सेक्शन 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 में ये केस स्टडी बेस्ड सवाल हैं। इसमें जो सब पार्ट्स हैं उसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स है। तो यहां पर है, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। तो 5 मार्क्स की तरह समझ के चलिएगा इसको। तो मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इसको मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे दिखाई दे। तो मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल टुक हर 10th स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट। अब ये रेड फोर्ट ले गए मैथमेटिक्स के टीचर, गणित के टीचर। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। द ट्रिप हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। शी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स। देन द टीचर सेड दिस मॉन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। दे आर 2 पिलर्स विद अ सिलेंड्रिकल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स, ये आपके डोम्स हो गए। इसको भी आप कह सकते हैं, देखते हैं जो सवाल पूछा जाएगा अभी आगे आएगा आपका। और इसके 2 डोम्स हैं और जो हेमीस्फेरिकल है, इस तरीके से आधे देख रहे हैं आप, हेमीस्फेरिकल है। और इसके अलावा 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके ये आधे डोम है। और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स। तो ये जो डोम्स हैं यहीं पर आपके फ्लैग होस्टिंग यानी ये झंडा हमारा फहराया जाता है। तो क्या क्या हुआ कि वो गए, मतलब हिस्ट्री की बात हो रही है लेकिन ये एक मैथमेटिक्स टीचर के साथ गए हैं। तो यहाँ बात हो गई कि भैया 2 हमारे सॉलिड फिगर है, 2 पिलर है और साथ में ये सिलेंड्रिकल शेप में है। और आपको बस ये ध्यान देना है कि 2 पिलर है, सिलेंडर, तो सिलेंडर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। 2 डोम्स हैं जो हेमीस्फेरिकल है, तो सारे हेमीस्फेरिकल के फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमने चाहिए। इसके अलावा 7 छोटे छोटे डोम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये भी इसी तरीके की हैं और ये पूरे के पूरे डोम्स हैं। और उसके बाद हम सवाल अब लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या हमको लेना है। पहले आप देखिएगा कि यहाँ कहा गया है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। इस डोम को और इस डोम को कवर करना है, किससे? कपड़े से कवर करना है। कितना कपड़ा चाहिए होगा? इसका उत्तर क्या होगा? पहले मैं आपको बताऊं डोम्स क्या कह गए। जो आपके डोम्स हैं वो किस तरीके से, इन्होंने बताया 2 डोम है, वो हेमीस्फेयर है। तो पहले तो आप हेमीस्फेयर बना दीजिए इस तरीके से। ये एक है, इस तरीके से 2 हैं हमारे पास। हाँ, तो आप देखिए कि जो सरफेस एरिया होता है, आप जो यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे इसको पूरे कपड़े को, तो सरफेस एरिया आप लेंगे। सरफेस एरिया जो हेमीस्फेरिकल डोम का होता है वो होता है 2πr²। कितने डोम है? एक ये, दूसरा ये। कितने डोम है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 4πr²। यानी कि एक तरीके से क्या कहा गया कि ये एक ये हो गया, और अगर मैं नीचे वाला इस तरीके से लगा दूं तो एक स्फीयर ही तो बन गया ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर्स। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 × 22/7 इंटू ये हो गया 4πr², 2.5 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये सरफेस एरिया निकालना है इसमें, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में कहा गया है, ये मीटर्स में है ना। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर आप बी लिखेंगे। यही चीज चल रही है। अब इन्होंने कहा राइट दी फॉर्मूला टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये सिलेंड्रिकल पिलर आपके दिमाग में, इसको छोड़ दीजिए आप। आपको बस ये ध्यान रखना है सिलेंडर ऐसा होता है, ये एक पिलर इस तरीके से बताया गया है इन्होंने। तो इसका ये होता है πr²h, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। ये वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पिलर का, इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने इस पे। ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। इसमें इन्होंने बताया है कि हाइट इसकी 7 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 7 मीटर है, ये हो गया। और रेडियस बताया है बेस का, जो बेस का होगा वही ऊपर का होगा। तो रेडियस बताया गया है आपको, ये हाइट हो गई। रेडियस आपको बताया है 1.4 मीटर। अब आपको कहा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो है यहां से यहां तक केवल, ये जो मैंने घुमाया ना,
ये नहीं लेंगे, ये और ये नहीं लेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आपको केवल ये घुमावदार जो एरिया है उसी को लेना है, तो वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, और क्योंकि एक नहीं कितने हैं, 2 पिलर्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया 4 पाई 22/7, आर यहाँ से उठा लीजिए 1.4, हाइट यहाँ से उठा लीजिए 7, ये कितना आ रहा है 123.2 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये मार्किंग इस पे भी निर्भर करेगी कि आप इसकी यूनिट कैसे देते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, यूनिट की बहुत वैल्यू होती है। अगला सवाल इसमें क्या है, अच्छा इसमें से देखिएगा, ये इसमें ना कुल मिला के 5 हैं, ये कुल मिला के 5 है, इसमें से आपको 4 करने हैं, फिर अगला केस स्टडी आएगा। तो मैं पीछे जाता हूँ फिर से, कहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया। यहाँ पर देखिए, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 मीटर। वॉल्यूम निकालना है हेमीस्फीयर का, तो पहले तो आप सीधा हेमीस्फीयर बना लीजिए एक, हेमीस्फीयर हो गया, और आपको वॉल्यूम निकालना है, और रेडियस आपका दिया हुआ है, इसके यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 3.5 मीटर दिया। अब इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो सीधा 2/3 पाई आर क्यूब, किसका, हेमीस्फीयर है, ध्यान रखिएगा ये HS कर रहा हूँ, हेमीस्फीयर है ये, तो 2/3 पाई की जगह 22/7 रखिएगा, पाई हो गया आर क्यूब 3.5 का होल क्यूब, इसको कंप्यूट करेंगे 89.83 मीटर क्यूब आएगा आपका। अब इसमें से अगर आपने 4 कर लिए तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 4 ही करने हैं, 5 नहीं करने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए 2 हेमीस्फीयर का, मतलब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो इसमें कहा गया रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, यानी एक हेमीस्फीयर, मान लीजिए HS1 कर देता हूँ, सम ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पहला, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2, तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, ये दोनों सम, एक हेमीस्फीयर 1 हेमीस्फीयर 2, इसका वॉल्यूम हमने जोड़ दिया, ऑफ रेडियस 1, तो इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस, ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है ये स्फीयर का वॉल्यूम है, और इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप देखिए कैसे किया गया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम, ये हेमीस्फीयर ये हेमीस्फीयर तो एक ही बात है, मतलब दोनों एक ही जैसी है। तो अगर ये x है ये x है तो दोनों 2x हो गया, तो 2 इंटू, अब वॉल्यूम किसी का भी वॉल्यूम एक का ले लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है इसका, अभी हमने देखा 2/3 पाई आर क्यूब। नीचे वॉल्यूम जो पूरे के पूरे स्फीयर का क्या होता है, अब 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब ये r को बाद में डील करेंगे, पहले पाई को पाई से काट दीजिए, इस 3 को 3 से काट दीजिए, और ये 2 अब देखिए 2 है, और ये 4, 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 4, मतलब 2 इंटू 2 4 नीचे है ही, तो आर क्यूब बाय ये R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। इसका रेडियस मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 क्यूब कर दीजिए। इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 क्यूब कर दीजिए। ये हो गया 1/8, तो कितना हो गया 1:8 आ गया इसका उत्तर, ये आ गया। अगर ये आप ना भी करें तो चलेगा, मतलब बता रहा हूं, वैसे तो आपको सारे आने चाहिए। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, फिर इसको अच्छे से जरा समझ लेते हैं, क्योंकि 5 सवाल बनने हैं, 5 मार्क्स का सवाल है, मतलब 5 मार्क्स के सवाल का सवाल है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये स्कूल को मिला, क्लास 10वीं स्टूडेंट। गार्डन का काम करना है इसमें। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर बहुत अच्छा एक पेड़ होता है, लाल लाल फूल आते हैं इसमें, तो इसके जो पौधे हैं ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन दी बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो 1-1 मीटर करके ये पौधे लगा दिए गए ऐसे करके। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट शोन इन फिगर। यहाँ पर एक ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन है, लॉन मतलब जिसमें घास लगी है, ये त्रिकोण की शेप में है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अब जो बाकी जगह है यहाँ पर इनको कुछ प्लांट के सीड मतलब बीज लगाने हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए, आपको ये ए को ओरिजिन मानना है, इसमें कहा गया है ए को ओरिजिन मानना है। कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगर आपका ओरिजिन यही है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आप ये बता रहा हूँ और इसी को मैं ए कह रहा हूँ और इसी को मैं ओरिजिन बता रहा हूँ, तो 0 0 होगा। इसके अलावा हो सकता है कुछ? तो यहाँ पहली चीज़ तो उत्तर जो है इसका सी आएगा। ठीक, ये पहले का आंसर है 0 0, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। चलिए पी पे कोऑर्डिनेट पे आप आ जाते हैं। देखिए ये पी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स क्योंकि कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर बढ़िए 1 2 3 4 पी का पॉइंट हो गया, पी निकालना है ना। कितना बढ़े आप एक्स एक्सिस पे, कितना बढ़े 1 2 3 4, तो एक्स तो 4 हो गया, ये आपको 4 मिल गया। वाई पे आइए, वाई कितना बोलते हैं पी के लिए, फिर से हाथ गिन लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहा है हमें, चेक भी कर लेंगे एक बार और। तो अभी तो हमें 4 और 6 यानी कि 4 और 6 एक्स और वाई ये दिख रहा है हमें। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये 4 और 6 ए है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया ना इसमें क्या करना था। अब आइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। इसी तरीके से आर का ले लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आर के लिए क्या हो गया 6, ये हो गया 6, तो 6 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई पे जाइए, इसका वाई लेना है, ये ऐसा बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो 6,5 ये हो गया आपका। तो इसका उत्तर हो गया ए 6,5। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए ये डी एक्स एक्सिस पे ही है तो वाई तो 0 हो गया, सीधी सी बात है वाई 0 है। लेकिन यहां कोऑर्डिनेट गिनना है आपको, तो 10 तक तो यहां आ गया, 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 करीब दिख रहा है ये, मतलब 16 तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स हो गया, वाई तो है ही नहीं क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट पे ही है। तो 16,0 हमें मिल रहा है, तो ये इसका आंसर है ए। अच्छा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अब इसको डी को ओरिजिन मानिए आप, अब ये 0 0 बन गया, तो इन्होंने कहा अब आप अब पी का निकाल के दिखाइए। चलिए तो पहले एक्स गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी के लिए हमने बैकवर्ड चले 12, लेकिन क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं इस तरीके से, यहीं पे उत्तर आने वाला है तो मैं यहां बताता हूं, ये तो पॉजिटिव होगा, हम इस जगह जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो यहां पर हम गए 12 आया तो ये -12 है, एक्स तो -12 आ गया, वाई तो खैर पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये पी है। कितना हम गए थे आपको याद होगा, जो यहां पर था वही यहां पर होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर भी गिन लेते 1 2 3 4 5 6, तो -12 6 इसका उत्तर है बी, -12 6 आ गया इसका। अभी 19वां सवाल है, ये भी 5 मार्क्स का सवाल है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। यहां पर आप पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग का सवाल है ये। तो राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, सब 10th में ही करेंगे क्योंकि आप 10th का एग्जाम दे रहे होंगे। 10वीं क्लास की बात हो रही है, राहुल साहब हैं, ये काइट बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं संडे में। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट, इसको बनाने के लिए उनके दिमाग में कुछ सवाल आए। गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर, आपको सवाल के जवाब देने। राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। अब आप देखें कि इन्होंने यू बनाया बेसिकली, इस तरीके से काइट बनी है, ऐसी डंडियां लगाई इन्होंने और फिर यूं गया यू। तो ये आप देखिएगा ये किस एंगल पे है, ये फर्स्ट स्टिक हो गई, ये सेकंड स्टिक हो गई, मान लीजिए तो 90 डिग्री पे है, तो क्लियर आपको दिख रहा है तो 90 डिग्री इसका उत्तर है। ओके, दूसरे पे आ जाइए। Which is the correct similarity criteria applicable for smaller triangle at the upper part of this kite? तो अगर हम फिर से बना दें इसको, तो जो स्मॉलर ट्रायंगल है ये वाले, इस पे क्या क्राइटेरिया होगा कि ये दोनों सिमिलर हो जाए। तो देखिए ये तो एक साइड हो गई, दोनों में कॉमन है तो ऐसे हो गया, और इसके बाद हम ओके देखिए इसमें कई चीजें लगा सकते हैं। हाँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एक कॉमन साइड हो गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, एक साइड ये। दूसरी चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो साइड एंगल साइड है, क्योंकि ये इसके बराबर है,
ये भी इसके बराबर होगा। ये आपको बताया नहीं गया है क्योंकि इन्होंने सिमेट्री बताई है, इन्होंने बकायदा सिमेट्री बताई है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि एक साइड तो कॉमन मिल गया, ये दोनों बराबर मान के चल रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ऐसे सबसे बढ़िया होगा। इसमें ऐसे लिख दीजिए इसका उत्तर। ओके, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Corresponding medians of these triangles are in the ratio. अब मीडियन किस उसमें रेशियो में होंगी, देखिए सबसे पहला है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर। अच्छा, इसमें तो सवाल ही अलग ही हो गया, मतलब अगर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ये तो आपको इसके लिए एक थ्योरम हमने देखा था थ्योरी में, आपको याद होगा कि जो टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर साइड इसकी रेशियो में, जैसे ये साइड है, इसका जो साइड्स इसके सारे ये हैं या ये हैं, कोई भी साइड ले लीजिए, जो साइड का रेशियो है साइड 1 बाय साइड 2 आपको दिया है 4:9। तो जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होती हैं, चाहे आप ये वाली उठा लें, ये वाली ले लें, या बाकी दो और भी हैं, तो हमने ये थ्योरम देखा था कि जो साइड का रेशियो जो होता है वही मीडियन का रेशियो होता है, वही आपका 4/9 ही आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर 4/9 ही है, ये हमने थ्योरी में देखा है। यहां पर है इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल अगर लिया जाए और इसको ए और बी माना जाए, तो इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, जैसे ये है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, तो ये जो अदर टू साइड है उसको हम ए और बी मान रहे हैं, और ये जो साइड है इसको हम सी मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सी स्क्वायर अगर किया जाए वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर इसके बराबर है देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, मतलब ये जो पहली साइड हमने सी ली है, इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री होगा। ये कौन सा थ्योरम है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले बता देता हूं। अगर ये 90 डिग्री है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल में, तो हमेशा जो एंगल 90 डिग्री, जो साइड 90 डिग्री को लिए हुए ए और बी, इसका स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन्होंने जो कहा है वो उल्टा हो गया ना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। इन्होंने कहा कि अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब उल्टा कहा इन्होंने। तो हम इसको लगाएंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रहेगा। तो इसको हमने हटा देते, ये है कंफ्यूजन, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। आप करेंगे इसको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रहेगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास है कि अगर एक काइट होती है, मतलब शेप ऐसा है कि काइट का शेप है, तो उसका जो एरिया होता है आपको बस याद रखना है डायगनल्स का मल्टीपल होता है। बस ये डायगनल कितनी है, ये पूरी की पूरी अगर आपको दी है 8 और ये पूरी की पूरी दी है 6, तो 6 × 8 करेंगे 48, क्योंकि ये एरिया है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप इसका, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो एक वायर था इस तरीके से, कुछ तकलीफ आई तो वो वायर कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा शेप है, पैराबोला वाला शेप लग रहा है ये। तो पहला सवाल है नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। अब स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है ना। इलिप्स क्या होता है, अंडाकार। लीनियर तो स्ट्रेट होता है। तो ये पैराबोला का शेप भी दिख रहा है आपको और पैराबोला है भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैराबोला, ये वाला। अब इसमें है हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, कितने जीरोज हैं। किसी भी जीरो को कैसे पहचानते हैं कि कोई भी अगर आपका फिगर है वो कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस शेप का कितने जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 जीरोज हो गए। मतलब जिस पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी जहां पर x बराबर 0 कर रहा है, उसे ही हम कहेंगे y बराबर 0 कर रहा है, माफ कीजिएगा।
y बराबर 0 कर रहा है, ये जो पॉइंट 0 कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कि ये इसके जीरोज है, ठीक, क्योंकि इस पॉइंट पे y 0 हो रहा है ना। तो यहां पर हम देखेंगे हाउ मेनी जीरोज आर देयर, कितने बार कट कर रहा है ये, यहां पर ये x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, दूसरी बार यहां कट कर रहा है, तो कितने जीरोज हो गए इसके, 2 जीरोज। ध्यान रहेगा जहां जहां x एक्सिस को ये कट करता है, जितने बार, अगर मैं इसको ही बना दूं तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक यहां, तो 2 हो गए, 2 जीरोज है इसके उत्तर, तो उत्तर आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट में है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। जीरोज क्या होंगे, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इस फिगर में भी देख लीजिए, आपको क्लियर दिखाया गया है कि यहां पर ये एक -1 पे कट कर रहा है, एक 3 पे कट कर रहा है, और वाई एक्सिस तो 0 है ही यहां पे, यहां तो y है ही नहीं ना, तो x कितना है -1 और ये 0, और y कितना है यहाँ पर, मतलब इस जगह ये पॉइंट क्या है, y तो 0 है ही और x है आपका 3, तो बस ये हो गया 3 -1 और 3 इसका उत्तर आएगा, ये b इसका सही कर दीजिए, -1 और 3। और भी अभी आपने देखना -1 और 3 आया था, ये अल्फा है ये बीटा है, अगर हम मान के चलें कि 2 रूट्स हैं, रूट जीरोज एक ही बात होती है। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। अब आप देखें आपके पास 2 जीरोज है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आता है ना। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं पहले, ये कितना आया 3 इंटू -1 -3, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, 3 और -2 कितना होगा 2, यहाँ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिए 2, तो 2x, यहाँ आपका आएगा -3, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन बन गई। तो उत्तर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स -1, तो हमारे पास क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपने ये कहा कि इसके जीरोस क्या है, -1 और 3, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई -1 पे क्या होगा, जब -1 रखेंगे तो 0 ही आएगा ना, -1 और 3 लेके ही तो बनाया गया है इक्वेशन। अब रख के भी देख लीजिए, x की जगह -1 रख रहा हूँ मैं, आना भी चाहिए, -1 होल स्क्वायर 1, ये हो गया +2 और ये है -3, कितना हो गया 3 - 3 0, तो आपका ये 0 आएगा, इसका उत्तर 0। अब ये पार्ट बी है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, पार्ट बी को हम अगली बार देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनल चॉइसेस भी है और 5 मतलब आगे बड़े सवाल हैं, तो उसको हम करके देखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।